चलिए जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। और ऐसे में आज काफी सारे सियासत के कदरदानों की नजर रहने वाली है श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की होने वाली खास मीटिंग के ऊपर, क्योंकि आज ये खास मीटिंग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे जो एमएलएज हैं वो इसमें बैठने वाले हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बैठने वाले हैं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इसमें एक खास भूमिका निभाने वाले हैं। पर सबसे बड़ी भूमिका इसमें निभाने वाले हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और ऐसे में इस पार्टी पर सबसे ऊंचे पद पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ कई सारी और भी खबरें चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि इस मीटिंग की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक दरार देखी जा रही है तमाम मेंबर्स के बीच में, कहा जा रहा है कि उस दरार को भी कहीं ना कहीं भरने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि अब जम्मू कश्मीर में वो समय हो चुका है कि यहाँ पर अब स्टेटहुड दे दिया जाए। तो स्टेटहुड क्यों नहीं मिल रहा, उस पर भी हो सकता है यहाँ पर चर्चा की जाए। पर चलिए और जानकारी हमारे साथ जो है वो साझा करेंगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। हमारे साथ साहिल केनी जी जुड़ चुके हैं। साहिल जी, रही बात इस मीटिंग की, कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या लगता है कि इस सियासत के हवाले से ये मीटिंग कितनी खास रहने वाली है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? क्योंकि एक तरफ पिछले दिनों की बात करें, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि सही वक्त आने पर आपको जी। बताएंगे और दिल में बड़ा तूफान है। तो क्या नजर आ रहा है कि स्टेटहुड की डिमांड और भी ज्यादा तेज इस बार की जाने वाली है? देखिए, लगातार हर एक मंच पे जब भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं तो वहां पर स्टेटहुड की बहाली की हमेशा मांग रखी जाती है कि इसमें देरी हो रही है, आखिर क्यों देरी हो रही है। उस पर तीखी नाराजगी भी हम जताते हैं और साफ तौर पर भी कल की बात है, कल भी उन्होंने ये बात कही थी, गहरी नाइंसाफी हो रही है, शायद भाजपा का यहाँ पे सीएम नहीं है, शायद उसका बिल्कुल खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है यहाँ की बिल्कुल जनता को। बिल्कुल पर इन सब के बीच में ये भी बात सामने आती है कि सेंटर के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर जो मसाइले हैं वो हल हो पाएंगे। तो ये बहुत अहम बात है। तो शायद इस मीटिंग के अंदर, इस बैठक के अंदर ये फैसले भी लिए जाएं और कहीं ना कहीं कैबिनेट का विस्तार जो है शायद इस पर भी चर्चा हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल उस पर बिल्कुल बड़ी अटकलें लगाई जाए क्योंकि कैबिनेट विस्तार जो है वो होगा, हो तो उसके अटकलें लग रही थी। पर ये है कि जिसमें अहम बात यही आती है कि स्टेट हुड की बहाली जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है। पर उसको साथ साथ में ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी देखना पड़ेगा कि उसने अभी तक जो अपने मैनिफेस्टो में बातें रखी थी, क्या उनको वो पूरा कर पाई है, या जो सरकार है अभी मरकजी सरकार क्या डिलीवर वो कर पाई है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो क्या ये ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें कही जा रही हैं, देखिए जबकि देखिए ग्राउंड की ये बात तो बात वही केंद्र ने रहती साफ है। कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्राउंड की बात वही रहती है कि जब आम लोगों से जब बात की जाती है, आम लोगों का कहना है कि वादे तो बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे उस टाइम पे, जब उन्होंने कहा था कि आप हमें वोट दे दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, सरकार बनने के बाद हम आप सबके लिए ये सारी नेसेसिटीज पूरी करेंगे। पर उसके बाद जब बजट सेशन में सामने पूरी रिपोर्ट कार्ड निकल कर सामने आती है, पर उस तरीके से लोगों का कहना है कि जो वादे किए गए थे वो मैच नहीं हो पाते हैं अभी। तो क्या लग रहा है? देखिए, ये कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी है, तभी तो जो बाय इलेक्शन हुए थे उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जीत पाई थी और उनके खुद ही उनके जो सांसद हैं वही उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो फिर वहाँ पे भी हमने देखा कि पीडीपी को जीत मिली थी। तो ये बिल्कुल कहीं न बिल्कुल कहीं जो है ये लोगों में निराशा है वहाँ पर। और अब लोग चाहते हैं कि जिस तरह हमने सरकार को वोट दिया, इनको इतने भारी बहुमत से जिताया, इतना बड़ा मैंडेट दिया, तो वो डिलीवर करे उसी तरीके से। तो लोगों की उम्मीदें बड़ी जुड़ी हुई हैं, पर यहीं पे ये बात भी आती है कि केंद्र से जो मदद चाहिए वो भी समन्वय बनाना पड़ेगा उसके लिए भी पूरे बिल्कुल। तरीके से, और किस तरह से जो है स्टेटहुड की बहाली के साथ साथ बाकी चीजें यहाँ पे दुरुस्त हो सके, ताकि जो उमर सरकार है यहाँ पर मरकजी सरकार जो है वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा करे। इसी के साथ एक चीज और भी है साहिल जी, अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर है, और अभी आपने सांसद की भी बात की, जो पार्टी से एक अलग ही दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दरारें पड़ चुकी हैं। क्या लगता है कि ये जो बड़ी मीटिंग आज होने जा रही है, इस मीटिंग की वजह से कहीं ना कहीं सीमेंट लगाने का काम किया जाएगा इस खास दरार के ऊपर? देखिए, सियासत है जिस तरीके से फारूक साहब चीफ मिनिस्टर पहले भी रहे हैं, उन्होंने सियासत
उसी तरीके से की है और बिल्कुल। हर किसी को बांधने की कोशिश हमेशा रहती थी और कोalition में गवर्नमेंट को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सुन के चलना पड़ता है, समझा के चलना पड़ता है। पर कोalition में गवर्नमेंट भी पूरा टेन्योर किया गया। सिर्फ बिल्कुल। टेन्योर पूरा नहीं हुआ तो वो नहीं पूरा हुआ भाजपा और पीडीपी का। पर जहाँ पे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं है और हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर एक को बांध के लिए साथ रखा जाए। हमने जैसे देखा था जब पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसके अंदर डिप्टी सीएम बनाए गए, मंत्रालय बांटे गए, यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर दोनों को बराबर हिस्सेदारी देने की कोशिश की गई थी। तो ताकि किसी में भी कोई रंजिश ना पैदा हो जाए, कहीं पे कोई नाराज ना हो जाए, इनकम्बेंसी ना आ जाए। तो इन सब चीजों को बड़ा ही ध्यान से देखा जाता है, तभी ये बैठकें रेगुलर इंटरवल्स के बाद रखी जाती हैं ताकि जो उनके विधायक हैं वो जुड़े रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ज़रूर कोशिश की जाती है और इसी के साथ एक आखिरी अभी सवाल रहेगा, जिस तरह से अभी कैबिनेट रिशफ़ल के बारे में भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट जल्द ही शफ़ल किया जा सकता है। तो क्या लगता है कि उसके लिए जो मेन डिसीजंस हैं शफ़ल करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नए नाम तो आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि इस खास मीटिंग में उन नामों के ऊपर भी चर्चा की जाए? बिल्कुल, नामों में चर्चा तो होगी ही क्योंकि बैठक का मकसद ही यही रहता है कि जितने भी मसाइलें हैं, जो उठ रहे हैं विधायकों के अंदर, उनका हल निकाला जाए। तो किस तरह निकाला जाए, तो उस पे सोच-विचार करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कश्मीर में ये पहुँचे हैं, तो अब कश्मीर से दरबार मूव हो चुका है, तो अब ये बड़ा बिल्कुल। ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अब सत्र लगेगा, मानसून सत्र लगेगा, तो वो सत्र लगने से पहले-पहले जो है, हर चीज़ को जो है दुरुस्त कर लिया जाए ताकि जो है विधायकों के अंदर जो है एकजुटता नज़र आए क्योंकि भाजपा कोई कसर छोड़ेगी नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से वादे पूरे नहीं हुए हैं, उनको कहीं न कहीं पॉइंट उनके आउट लिए तो चुनौतियाँ खड़ा बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया साहिल जी। और साहिल जी, आपकी आवाज़ रुक रही है। जी। जी। जी, चलिए शुक्रिया साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक़्त ज़ाहिर किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। साहिल जी ने भी एक तरह से साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो बड़ी मीटिंग है ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि पार्टी में भी जिस तरह से दरारें देखने को मिल रही हैं, एक बात तो साफ है कि पार्टी में आई हुई दरारों के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये मीटिंग एक उसे भरने का काम करेगी, उन दरारों को खत्म करने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग की अगर बात करें तो कैबिनेट रिशफल की भी अटकलें लगाई जा रही है। बाकी के जो डिसीजंस हैं वो मीटिंग खत्म होने के बाद समझ में आएंगे, पता चलेंगे कि आखिर इस मीटिंग के दौरान क्या क्या डिसाइड किया गया, क्या क्या मुद्दे रहे जिनके ऊपर चर्चा की गई। चलिए तब तक के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही अर्थ न्यूज पर रहेगा जारी। आप बने रहिए और देखते रहिए द अर्थ न्यूज।